हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप अगर पिछले साल के पेपर देखोगे तो हर एक पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन हम लोग एक एक नंबर की जंग कर रहे हैं, तो एक भी नंबर नहीं छूटेगा हमारी तरफ से। बाकी आप कितना प्रयास करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेलिस्ट में कंप्लीट मैंने मैथ पढ़ा रखी है, मैंने सीरीज भी सॉल्व करा रखी है, सारे लगभग मैंने पब्लिकेशन के बुकों को सॉल्व करा रखा है। अभी भी आपके पास टाइम है, प्लेलिस्ट पे जाओ और सारी चीज़ों को देखो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे दिए हैं, और भी क्वेश्चन है क्योंकि पूरा कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 7744 का मान आपको ज्ञात करना है। इस रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है इसके अंदर जो भी संख्या होगी उसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। वर्गमूल हम दो तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि के प्रयोग करके। तो जब आपको मेंशन करेगा कि आप प्रॉपर इस विधि का प्रयोग करो, तब आप उस विधि का प्रयोग करोगे। अदरवाइज आपको जो आसान लगे वो आप चीज़ों को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 7744 का हमें क्या बताना है? मान बताना है। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 7744। अगर मैं इसमें क्या लगाता हूँ, गुणनखंड विधि लगाता हूँ, तो गुणनखंड विधि में भी काफ़ी सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर संख्या काटेंगे किससे। याद रखना, जब भी कभी इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या होगी तो सबसे पहले आपको 2 से काटना है। 2 से काटोगे इसे तो 2 तिया 6 हो गया, 1 बचा 17, 2 अट्ठी 16, 1 बचा 14, 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4। पुनः 2 आ गया, इसको फिर 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 2 नमा 18, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर से सम आ गया, 2 से काटिए, 2 नमा 18, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे कितना हो गया 16। फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 है ना। फिर 2 से आप काटते चले जाओ जब तक इकाई स्थान पर सम संख्या आए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर इसको काटोगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 121 किससे कटेगा? अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या। ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 एकम क्या हो गया 11 और 11 एकम 11। अब 1 आ गया ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। आप जितने भी आपके पेयर बने, 2-2 के पेयर, वर्गमूल में हमेशा 2-2 के पेयर बनाते हैं, इस बात को सेट कर लेना। वर्गमूल में हमेशा 2-2 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 2 के 3 पेयर। तो हर एक पेयर से आपको एक एक ले लेना है। हमने 3 पेयरों से एक एक ले लिया। एक बच्चा 11 का, तो 11 से एक ले लो, बस सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 का 8 से गुणा कराओगे तो 88 यानी 88 पहले क्वेश्चन का आंसर है। 88 पहले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। टॉपिक आसान समझ के इग्नोर मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। सारे आपके बुक के क्वेश्चन में कलेक्ट करके आपको चीज़ों को सॉल्व कराता हूँ। इस वीडियो के पीछे, एक क्लास बनाने के पीछे काफ़ी सारी मेहनत लगती है, वो केवल आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस आने वाला है। फिर भी इग्नोर करोगे तो आप अपना लॉस करोगे, हम तो ऑलरेडी लॉस में चल ही रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको भाग विधि का प्रयोग करना है, डिवाइड मेथड का। 2 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं क्योंकि इन्हीं 2 क्वेश्चनों से हम आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 27,225, सेकंड क्वेश्चन है 2,34,321। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, 27,225, 27,225। अब जरा समझो, भाग विधि बेहद इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे ना उसको आप भाग विधि से ही सॉल्व करोगे।
पाओगे। अभी मैं आगे क्वेश्चन लाऊंगा, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 0.1 अंक दे देगा, पूछेगा दशमलव के 3 अंक तक इसका वर्गमूल बताओ। तो डिवाइड मेथड ही आपको चीजें सीखनी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। जब भी कभी भाग विधि का प्रयोग करोगे, जब भी कभी डिवाइड मेथड का प्रयोग करोगे, दशमलव अगर संख्या में नहीं है, यदि संख्या में दशमलव नहीं है तो आप इसके पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हुए चले आओ। पीछे से दो जोड़े बन गए, एक आपका दो बच गया डजन मैटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस पीछे से आपके जितने जोड़े बन जाएं उतने जोड़े बना लो। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पहले देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है। कितना लिखा भाई? 2 लिखा ना। अब कोई एक संख्या ऐसी लो जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या तो 2 से कम हो। तो आप कहोगे सर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा, 1 के बाद संख्या आती है 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा। हमको तो 2 लाना था, यानी 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो बचा क्या? 1। 1 का स्क्वायर करने का मतलब 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, 1 कम कितना हो गया? 1। अब जो संख्या यहाँ पर लिखा है उसी को आपको यहाँ ऐड करा देना है, यानी 1 1 हो गया आपका 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब अगला काम क्या करना है, आपको हमेशा पेयर में चीजें नीचे उतारनी है। डिवाइड नहीं कि हम 1 1 उतारेंगे, आपको पेयर में उतारना है, जोड़े में। तो अगला जोड़ा है 72। अब आप यहाँ कुछ ऐसी संख्या लिखो कि उसी से गुणा कराओ तो 172 आ जाए, या फिर 172 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 20 पंचे 100 50 25, 6 चाह के 36, 6 दूनी 12, तो 6 बार में क्या हमारा चला जाएगा? आओ देखते हैं। 6 चाह के 36 कैरी 3 आ गया, 6 दूनी 12, 3 15, 156 आ गया। अभी आपको लग रहा होगा कि 27 बार में करके देख लेते हैं। हमने 2 था, 7 लिखा, 7 से ही गुणा कराया, 7 7 49, 4 आ गया, 7 दूनी 14, 4 18, 189। चूंकि यहाँ 172 से ज्यादा है, मतलब बिल्कुल ठीक है, 6 बार जाएगा। इसी 6 को उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो 26 और 6 कितना हो गया? 32 हो गया। इसका कोई प्रयोग नहीं है। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच गया, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच गया, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। अगला पेयर क्या है? 25 का है मेरे दोस्तों। अब 25 कितनी टाइम्स आएगा भाई? 5 आएगा, तो 5 बार में लिख दो यहाँ पर। 5 से गुणा कराओगे, 5 पंजे 25 कैरी 2 आ गया, 5 दूनी 10, 2 12 कैरी 1 आ गया, 5 तियां 15, 1 16, काम खत्म हो गया। इसी 5 को आपको यहाँ पर ऐड करा देना है। ये देखो काम खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 330 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ जो आता है वो आंसर होता, यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 165 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये आपको विधि समझ में आनी चाहिए। अगर अभी भी आप इस विधि को नहीं समझ पा रहे हो तो आगे का ना तो आप ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ना तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व जल्दी कर पाओगे पॉइंट वालों को। और पॉइंट वाला ही क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, ये तो पता है उसको कि ये हर एक स्टूडेंट लगा लेता है, तो वो पॉइंट वाला ही पूछेगा। लगभग 2 से 3 बार पॉइंट वाला पूछा भी जा चुका है, तो विशेष रूप से याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन अब साथ में आपको ट्राई करना है और बताना ये किसका वर्गमूल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में टेलीविज़न चल रहा है, वॉइस आ रही होगी, घबराना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ना हैं कुछ लोग ऐसे जो उनके अलग ही लेवल के प्राणी होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है किसके ऊपर? तो क्लास के ऊपर। इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सेकंड पार्ट बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर। इसका अगर मैं सेकंड पार्ट देता हूं तो वो कह रहा है 23 लाख कितना है भाई? 2,34,321, 2,34,321, यही तो है 2,34,321। इसका वर्गमूल निकालना, दशमलव तो लगा नहीं तो पीछे पीछे से जोड़ा बनाएंगे। एक 21 का बन गया, एक 43 का बन गया और एक 23 का बन गया, यहाँ तीनों पेयर बन गए। अब हमें इसको केवल सॉल्व करना है। सबसे पहला जोड़ा है 23 का। 23 किस कब आएगा? देखो
अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 होता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 होता है। तो ये जो 23 संख्या ये कहाँ लाई करेगी, 16 और 25 के बीच में। और 16 तो ज़्यादा छोटा है, 25 ज़्यादा बड़ा है, तो बड़ा तो हमें कंसीडर करना नहीं है, हमें छोटा कंसीडर करना, मतलब 4 का 4 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसी 4 को यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब आप आगे देखो ये 4 4 हो जाएगा 8, अगर 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 1 से 1 गया, काम खत्म। अगला पेयर क्या है, अगला पेयर है 43, 7 4 3 आ गया। अब यहाँ कोई एक ऐसा नंबर लिखो उसी से मल्टीप्लाई कराओ, या फिर 7 4 3 आ जाए या फिर इससे छोटा रहे। तो किससे हो सकता है, 8 5 40 ज़्यादा छोटा है, 6 8 48, अगर 6 में लिखूंगा तो 6 8 48 हो जाएगा, 7 8 56, 8 8 64, 8 बार जाने के ज़्यादा चांस हैं। 9 लिखेंगे तो 9 8 72, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किस में लिखेंगे 8 बार में। 8 बार में लिखेंगे तो देखो 8 8 64 के 4 कैरी 6 आ गया, 8 8 64 64 6 कितना हो गया 70 हो गया। और इसी 8 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब ये देखो 8 8 16 हो गया, 8 1 9 हो गया 96, यहाँ 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा, यहाँ बच गया 3 और 7 से 7 गया कुछ नहीं। अगला पेयर कितना है 21 है। अब कितनी बार में जाएगा 9 चौके 36, 9 त्रिक 27 है ना, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 4 बार में क्या जा सकता है भाई, 4 चौके 16, 5 पंजे 25। अच्छा यहाँ पर लाना है आपको 39 21 और 9 चौके 36 से कितनी बार में जाएगा, आप इसको एक बार देखकर बताओ। आप इसको देखकर बताओ ये कितनी बार में चला जाएगा, ठीक है ना, फटाफट तरीके से। अगर मैं यहाँ पर मान लिया कितना लिखता हूँ 3 3 9, हमें 1 लाना है। 1 कैसे आ सकता है, 1 आएगा या तो 9 और 9 का गुणा हो या फिर 1 और 1 का गुणा हो। तो 7 3 21, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लिया कितना लिखता हूँ 4, और 4 से मैं गुणा कराता हूँ तो 4 चौके 16 1, 6 चौके 24 1 25, 4 चौके 16, 6 चौके 24 1 25 हो गया, 9 चौके 36 1 3756 हो गया। हमें 3981 लाना है। तो जाहिर सी बात है हमें कितनी बार जाना पड़ेगा, 4 बार जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है हमें, शायद एक बार हम चेक कर लेते। 2,34,321, 2,34,321, ठीक है जी। 4 से काटेंगे तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। 4 चौके 16 और 7 6 13 7 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे 9, अच्छा 9 8 72, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा 8 से, ठीक है। 8 8 64 6 आ गया, 8 8 64 6 70, यहाँ पर भी बच गया 39 और अगला जोड़ा है 21। ये जो है आपका आंसर। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है मेरे भाई, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कोई मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। बट आपको ये विधि समझ में आनी चाहिए। अब और भी क्वेश्चन है उनको भी समझाएंगे। यहाँ ये एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, इसे एग्जैक्ट कटना चाहिए। तो ये क्या है, थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी आप चेक कर लेना, अगर हो सकता हम मिस्टेक कर रहे होंगे तो इसका पूरा वर्गमूल आ जाएगा, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। नहीं कट रही है तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में ना तो भाग विधि कह रहा, ना तो गुणनखंड विधि, कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा कि 10 सही 151/225 का वर्गमूल। ये जो 10 सही 151/225 लिखा है, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, 225 को 10 से गुणा कराएंगे तो 2250 हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 2250 और प्लस हो जाएगा 151, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट लगा है तो ये रूट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 5 5 10 0 1 आ गया,
2 और 1 3 3 ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना बचा भाई 2 बचा, तो ये 24 जीरो कितना हो गया 1 हो गया, और बटे नीचे कितना हो गया 225 हो गया। इसका आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर है यानी कि ये हर है और ये अंश है, इनके अलग अलग निकाल लो। तो सबसे पहले हम 24 जीरो 1 का निकालते हैं, 24 जीरो 1 का। अब ये हम भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि क्या है लास्ट में 1 है, ये पता नहीं किससे कटे। 24 है किससे 4 से जाएगा क्योंकि 5 का तो 25 हो जाएगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। इसी 4 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 4 8 हो गया, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कुछ नहीं बच्चा 0 1 हो गया। अब कितनी बार जाएगा ज़रा हमें बताओ, अब कितनी बार जा सकता है भाई 0 1। देखो जरा अगला पेयर क्या है हमारे पास 0 1 है, 0 1 है तो अब कितनी बार हमारे पास 8 है, हमको 0 1 लाना है। हम कितनी बार कर सकते हैं 9 बार क्या कर सकते हैं, जरा देखो अगर मैं 9 लिखूंगा तो 9 बार में क्या जाएगा 9 9 81 कैरी हो गया आपका 8, 9 8 72 72 8 कितना हो गया 80, और ये 9 हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये खत्म। तो ऊपर कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। आगे नीचे 225 है, 225 तो आपको याद ही होगा ये 15 का होता है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए। 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 नवा कितना हो गया 45, 3 तियाँ हो गया 9 और 3 एकम हो गया 3, एक ये 5 और एक ये 3, यानी इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 5 × 3 यानी ये 15 हो जाएगा। अब आप देखो जहाँ 24 जीरो 1 था वहाँ 49 लिखेंगे, जहाँ आपका 225 था वहाँ 15 लिखेंगे। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 24 जीरो 1 के स्थान पर बाहर आ जाएगा 49 और 225 के स्थान पर आ जाएगा 15। चूंकि ये फ्रैक्शन मिश्र भिन्न में थी तो मिश्र भिन्न में इसका भी उत्तर देंगे। 15 तियाँ 45, 45 और 4 49 बटे क्या हो जाएगा 15। 3 सही 4 बटे 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका भी आ रहा होगा। 3 सही 4 बटे 15 ये क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा आपका नेक्स्ट, और इसके 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्टों को अच्छे से समझना है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है और इसकी जो है उम्मीद ज़्यादा है आपके पेपर में आने की, ठीक बात ना, क्योंकि आपको पता है आपके बैक पेपर में कितना सारा टाइम दे दिया है उन्होंने, बहुत टाइम दे दिया है, आपने 3 से 4 बार मैथ को ख़त्म कर दिया। तो सोचो पेपर इतना आसान भी नहीं आएगा जो आप हल्के में ले रहे हो। भाई हल्के में बिल्कुल भी मत लो, कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता ना, उसी से रिलेट करो, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसका वर्गमूल बताना, 84.8241, 84.8241 का क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। समझो इस बात को, यहाँ दशमलव लगा है, और जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव के जो बाहर संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक होता है, जो दशमलव के पहले लिखा होता उसमें जोड़े पीछे से बनाते हैं, और जो दशमलव के बाद संख्याएं लिखी होती हैं उसमें जोड़े आगे से बनाएंगे। अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमारे बिल्कुल सामने क्या है दशमलव है, तो हमारे लेफ्ट हैंड जितनी भी संख्याएं होंगी उनका जोड़ा पीछे से बनाएंगे, हमारे राइट हैंड जितनी भी संख्याएं होंगी उनका जोड़ा हम आगे से बनाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल, याद रखना। तो दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, इनका जोड़ा आगे से बनाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इनका जोड़ा पीछे से बनाएंगे। बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। खैर यहाँ पर तो आप कैसे भी बना सकते थे, लेकिन अगले क्वेश्चन में आप फिर गड़बड़ कर जाते अगर आप पीछे से बनाते। देखो सबसे पहले है 84, आपको 84 लाना, आपको हमेशा किस में बात करनी है, जोड़े में बात करनी। नहीं बन रहा है जोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, बना है तो जोड़े में बात करनी। 81 लाना है, 81 कहाँ लाई करेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और अगर आप 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 होता है। आपको 84 लाना है तो 100 वाला तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 81 कम में हम ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 9 और यहाँ लिखेंगे 9 × 9 हो गया 81। इस 9 को उठा के अपने को यहाँ पर ऐड कर देना है, 9 9 हो जाएगा 18,
4 में से 1 जाएगा 3, 8 से 8 गया कुछ नहीं, दशमलव लगा है, दशमलव यहाँ लगा दो। अगला जोड़ा उतारो क्या है 82, कितनी बार जाएगा 18 दूना 36, 2 बार चला जाएगा, यानी 2 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ लिखा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठी 16 कैरी 1 आ गया, 2 एकम 2 1 3, 362। इसी 2 को उठा के यहाँ पर ऐड कर दो, यानी 182 में 2 जोड़ोगे तो 184 आ जाएगा। 12 से 4 गया तो 8, 7 से 6 गया 1, यहाँ कुछ नहीं। अगला पेयर कितना है 41। अब आप अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखो, 184 184, 1 से गुणा कराने की ज़रूरत है, 1 से गुणा करा देंगे तो ये 1841 आ जाएगा, और इसी 1 को हमें यहाँ ऐड कर देना है, यानी ये आ जाएगा 1842। ये काम खत्म। तो क्वेश्चन का इसका जो फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा 9.21 विल बी द सही उत्तर इन दिस क्वेश्चन। 9.21 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात को जरा समझ कर चलना है, दशमलव वाले क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल अच्छे से सीखना है। आप जितने क्वेश्चन कहोगे दशमलव वाले को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, बट मेरे भाई इस बात को मान कर चलना कि पॉइंट वाले क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ा सा ज़्यादा है। 100% तो मैं खैर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चांस इसके ज़्यादा हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ गए ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो और उत्तर देने की कोशिश करो अगले क्वेश्चन को जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ट्राई करो और बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जरा भावनाओं को आप समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है 150.0625। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सेकंड नंबर ये है 150 दशमलव क्या कह रहा है 0625, 0625। अब मैंने बताया दशमलव के राइट हैंड जितनी संख्याएं होंगी उनका पेयर आगे से बनाओगे, दशमलव के लेफ्ट हैंड जितनी संख्याएं होंगी उनका पेयर आप पीछे से बनाओगे। तो बस अब यहाँ पर देखो सॉल्व करने को बचा है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, और 1 तो केवल 1 का ही वर्ग होता है, तो 1 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने यहाँ लिखा, और इसी 1 को हमने ऐड कर दिया। तो आप देखो 1 से 1 ये काम खत्म हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है 50। कितनी बार जाएगा, 3 लिखोगे तो 66 हो जाएगा, तो 2 बार हम कर लेते हैं 69 हो जाएगा। 3 लिखोगे तो 2 बार लिखते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 44। इसी 2 को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, यानी 22 और 2 कितना हो गया 24। यहाँ कितना बचेगा 6, इधर कुछ नहीं। अगली जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो दशमलव को यहाँ पर लगा देंगे। अगला जोड़ा है 06, कितनी बार जाएगा जरा देखो। अगर मैं यहाँ से 20 3 60, अगर मैं 3 बार लिखता हूँ तो 3 बार कितना होता है 200 3 600, और 4 3 ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स ये 2 बार चला जाएगा। जब 2 बार जाएगा तो 2 दूनी हो गया 4, 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूनी 4, 482 हो गया। इसी 2 को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आप देख लो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 244। 6 से 4 जाएगा 2, 10 से 8 जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा तो 1, 122 बच गया। अगला जोड़ा क्या है 2 5। अब आपको इकाई स्थान पे 5 लाना, जब भी कभी इकाई स्थान पर 5 लाना है ना, वो हमेशा 5 गुणे 5 से ही 5 बनता है। तो बस समझ लो यहाँ 5 आएगा। आपने यहाँ 5 लिखा, इसी 5 से गुणा कराओ। 5 पंजे 25 के 5 कैरी 2, 5 चौके 20 2 22 कैरी 2, 5 चौके 20 2 22 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12। काम खत्म। इसी 5 को उठा के यहाँ ऐड कर दीजिए। यहाँ ऐड करोगे 5 5 10, 4 1 कितना हो गया 5, 2450, और ये काम खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12.25 करेक्ट जवाब है इस क्वेश्चन का। 12.25 सही जवाब है इस क्वेश्चन का। इस बात को आपको नोट करके ले चलना है। ये थे आपके कुछ जो बेसिक से क्वेश्चन थे। अब इसी चैप्टर में कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पहुंचते हैं अपने लैंग्वेज के प्रश्न के ऊपर। ठीक है ना, कहाँ पहुंचते हैं मेरे भाई, तो लैंग्वेज के प्रश्न के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है ना,
हमने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सारे को संग्रह कर लिया है, और जितने आपके बुक में क्वेश्चन है, जो भी बुक हमारे पास थी 2 पब्लिकेशन है मेरे पास, मैंने उन दोनों पब्लिकेशन के क्वेश्चनों को एकत्रित कर लिया है, फिर मैं आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्लासें अगर आपने मेरे भाई ले ली, जितनी मैंने पढ़ाई हैं 1.5 से 2 महीने में, विश्वास मान कर जाइए, अपने ऊपर बिलीव करके जाना पेपर देने कि हम जितना पढ़े हैं उससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंक तक ज्ञात करो। अच्छा, कौन सा है भाई? निम्न का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है 0.6 का वर्गमूल, 0.6 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करो। दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करो। कितने अंक तक ज्ञात करना है? 3 अंक तक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? अब जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है वो कहेगा यार हमें तो 1 अंक दिया है और हमें 3 अंक तक जाना है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके पेपर का आया हुआ प्रश्न है, कैसे आप इसको लगाओगे जरा समझो। आपको दशमलव के 3 अंक तक लाना है। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि दशमलव अगर किसी भी संख्या के पीछे लगा, मान लिया दशमलव ए लिखा है, तो जब दशमलव लग गया तो हमारे जितनी ज़रूरत होंगी हम उसके हिसाब से 0 लगा सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दशमलव के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात ना। चलिए अब इसको हम अगर आपको बताने की कोशिश करें तो क्वेश्चन है 0.6, ये है 0.6। अब हमें कितने अंक तक जाना है जरा देख कर बताओ। हमें 3 अंक तक, तो हम कितने 0 बढ़ा लें? पहले तो हम 2 बढ़ाए, फिर हमने 2 और बढ़ाए, हमने 2 और बढ़ाए, अब 6 0 हमने बढ़ा लिए। जब 6 0 बढ़ा लिए हैं तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? लग जाएगा। पीछे से पेयर बनाओ, एक तो ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये, और ये क्या बचा? 6 का। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला है दशमलव लगा है तो दशमलव हमने लगा दिया है, ठीक है ना। 6 है मतलब 6 3 का करेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसी 2 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 2 2 4 हो गया, 6 में से 4 जाएगा 2। अगला जोड़ा है 00, कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 225 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 176। इसी 4 को उठा के यहाँ ऐड कर दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा, ये हो गया 48। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये खत्म। अगला पेयर फिर से 00 है, 00 कितनी बार जाएगा? 4 6 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 चौके 20 8 5 40, 50 25। अगर मैं 5 बार लिखता हूँ, 5 से गुणा कराऊंगा, 5 पंजे 25, 5 8 40, 2 42, 5 चौके 20, 4 2425। 5 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो हमने 4 बार यहाँ लिख दिया। 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 आ गया, 8 चौके 32 1 33 कैरी कितना आ गया? 33 कैरी 3 आ गया। कितना हो गया भाई? 3। 4 चौके 16 का 6 1, 8 चौके 32 1 33 3, 4 चौके 16 17 18 1936। वो 4 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 4 8, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप देखो, अब आपको कुछ मत करिए, आप देखो दशमलव के क्या 3 अंक तक आपने ज्ञात कर लिया है। दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक तक ज्ञात कर लिया, बाकी जाए भाड़ में। हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है? 0.244। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.244, ये भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपकी समझ में आ गई बात? बोलो। अगर नहीं समझ आई है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देकर सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन एक ही था आपकी सीरीज में, आपकी बुक में। मैं और भी क्वेश्चन इस पे बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। कोई भी एक संख्या ले लो। चलो इस बार एक और संख्या ले लेते हैं ना, उसको करके देखते हैं। अगला
ये जो मैंने क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ इसका आपके बुक से कोई लेना देना नहीं ना, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये अपने आप में क्या कह रहा है, जरा इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, मान लिया मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना ना। चलो मैंने कहा दशमलव के 5 और उसके बाद मैंने कहा 0, दशमलव के 5 0 का आपको दशमलव के 3 अंक तक। मैंने यहाँ 3 अंक लिखे हैं, पेपर में 4 अंक भी पूछ जा सकता है, पेपर में 5 अंक भी पूछ सकता है, कितने भी अंक तक पूछ सकता है। बस याद रखना जितने अंक तक पूछना है आप उतने 0 लगा लो कि हमारे उतने अंक का वर्गमूल निकल आए बस। अब देखो हमें 3 अंक तक लगाना है, हमें 2 दिया है, हमने 4 0 यहाँ पर लगा लेना, क्योंकि पता है यहाँ से 1 अंक आ जाएगा, 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, 3 अंक तक ज्ञात करना ना। लो जी खत्म हो गया यहीं पर क्वेश्चन। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पहले दशमलव है तो दशमलव हमने लिख दिया, 50 7 से चला जाएगा, 7 7 49, क्योंकि 8 तो 64 हो जाएगा। इसी 7 को हमने क्या किया यहाँ पर ऐड किया, 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच्चा 1, अगला जोड़ा कितना है, अगला जोड़ा है 100। अब 1 लिखोगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, है ना। और अगला जोड़ा क्या है हमारा 100, और हम यहाँ पर भी एक 0 लगा लेंगे। अब आप देख लो कितनी बार जाएगा, 14 पंचे 70 और 14 छन कितना होता है 84। अगर मैं 6 बार देखता हूँ, 6 बार, चलो 6 में लिखता हूँ, 6 बार करके देखता हूँ। 6 4 के 36, 3, 6 0 0 कितना हो गया 3, 6 4 के 24 और 24 के 4 कैरी कितना आ गया 2, 6 कम 6 2 8 हो गया। अब बाकी जोड़ दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा कि 7 बार देख ले, 7 14 7 कितना होता है भाई, 7 चौक 28 98, 7 बार में तो हमें लग रहा ज़्यादा हो जाएगा। खैर करके देख लेते हैं, 7 7 49, 4 7 0 0 4, 7 चौके 28, 28 के 8 कैरी कितना आ गया 2, 7 एकम 7 2 9, 98 49, 7 बार में चला जाएगा मेरे भाई। तो आप 7 बार में ही यहाँ पर करो। 7 से करेंगे तो 7 7 9 हो जाएगा, कैरी 4, 7 0 0 4 हो गया, 7 चौके 28 के 8 कैरी कितना आ गया 2, 7 एकम 7 2 9 आ गया। अब इससे नीचे से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ऊपर आपका 3 अंक आ चुके हैं और 3 अंक में आपका आंसर कितना आएगा 0.707। क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। मान लिया आपसे 4 अंक का तक पूछता तो आप यहाँ 2 0 और लगा लेते, उसको आगे से फर्दर सॉल्व करते जाते नीचे तक तो आपका 4 अंक आ जाता। मान लिया आपसे 5 अंक पूछ लेता तो 2 0 आप और लगा के सॉल्व करते, तो आपको पेयर, जितने पेयर होंगे उतने अंक आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक बात ना, समझ गए इस बात को? उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ चुके होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी जरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा अपने को उस पर भी ध्यान देना है, क्या क्या कहता है क्वेश्चन, कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो टेंशन हमें नहीं लेनी है, हम हर वो एक चीज़ आपको बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे अगला क्वेश्चन ये इस तरीके से बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इस बात को ज़रा समझ लेना, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4931 में, जिसे 4931 में क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4931 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखकर ही उत्तर बता सकते हो कि इसका जवाब क्या आएगा। भाई देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कुछ ना करो, जो संख्या जोड़ने या घटाने वाला जो संख्या दी गई है, संख्या क्या दी गई 4931, इसमें क्या करो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल दो। जो भी दिया गया, हमने 4931 का भाग विधि से वर्गमूल निकाला, ये पेयर बन गया हमारा ना। अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको पता है 7 से 49 पूरा कट जाएगा, ये 7 यहाँ ऐड करेंगे, 7 7 14, 49 खत्म। अगला पेयर क्या है 31,
चूंकि बहुत छोटा है तो 0 लगाएंगे। अब ये 31 हमारा क्या बन गया, ये 31 हमारा शेष बच गया। यदि 31 ना होता, यदि 31 ना होता तो यह संख्या क्या होती, अगर 31 ना होता तो यह संख्या होती 4931 माइनस 31 यानी 4900, और 4900 क्या हो जाता, 4970 का वर्ग हो जाता। तो 70 का वर्ग पूरा पूरा हो जाता, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहोगे दैट मीन्स 31 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 31 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को समझ में ना आया हो, तो ऐसा मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है, उसको जरा सॉल्व करेंगे। केवल डेटा चेंज करना है, और वो उसमें डेटा क्या दिया है, उसमें दिया 18,265, 18,265 इसको लगाओ, 18,265 इसको लगाओ, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 18,265 लगाओ, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। जल्दी से आपको बताना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको लगाना है, ठीक है ना। देखो 18,265 को हम कैसे लगा सकते हैं, इस बात को आपको समझना है। वही काम करिए जो आपको मैंने बताया, इस संख्या को लिखो, इस संख्या को लिखने के बाद इसको भाग विधि से जो संख्या दी गई है ना, उसी को भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालो, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। आओ जरा जी लगाते हैं, 18,265 हो गया। पीछे से पेयर बनाएंगे क्योंकि कोई डेसिमल तो है नहीं, तो एक ये बन गया, एक ये बच गया और एक ये, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो एक का स्क्वायर एक, एक एक काम खत्म हो जाएगा, इस एक को यहाँ ऐड करेंगे, एक एक दो, एक खत्म, यहाँ आ जाएगा 82, 3 बार में चला जाएगा, 4 करोगे तो 92 आ जाएगा, 4 3 बार में जाएगा ना, 23 तियाँ कितना होता है 69 होता, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 हो गया 69। इसी 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख दिया। ये 23 3 कितना हो गया 26, 12 में से 9, 9 3 12, 7 में से 6 1 गया। अगला जोड़ा कितना है भाई, आपने कितना उतारा था, आपने कितना उतारा था, अच्छा 82 69 कितना हो गया, अच्छा ठीक है 82 69। अगला जोड़ा कितना है 65, ये 65 और कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, बिल्कुल सही है 5 बार चला जाएगा। 5 पंजे 25, कैरी कितना आ गया, तो कैरी आ गया 2, 5 छक्के 30 और 30 और 2 कितना हो गया 32, कैरी 3, 5 दूनी 10 और 10 3 कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13। और इस 5 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यानी आप देखो ये बचेगा 270 हो जाएगा। 5 से 5 गया 0, यहाँ बचा 6 से 2 गया 4, इधर कुछ नहीं, तो ये 40 क्या बचा मेरे भाई, ये रिमाइंडर बचा। यदि संख्या में 40 ना होता तो यह संख्या आपकी क्या हो जाती, 135 का वर्ग हो जाती। तो हम लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 40, जिसको किसमें से, जिसको 18,265 से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा 135 का। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन। अब वर्गमूल चैप्टर आपका मैंने ख़त्म कर दिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, जो 4 से 5 बार विद्यार्थियों ने हमसे पूछा है, उसको समझकर ही आपको क्लास से जाना है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आ गया पेपर में तो समझो 2 नंबर देकर जाएगा। और फ्री के 2 नंबर होते हैं, किसके होते हैं, फ्री के 2 नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 45 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात निकालो। क्या निकालो, त्रिकोणमिति अनुपात बताओ।
त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे लगाना, मैंने खैर इससे पहले भी बताया लेकिन उनको समझ में नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्लास में ही बता देंगे, कुछ और विद्यार्थियों को समझ आ जाएगा जिनको समझ में नहीं आया था। देखो, जब भी कभी त्रिकोणमितीय रेशियो की बात करेगा 45 डिग्री की, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। अब मैंने कहा एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, आपको बताना 45 डिग्री का मान। अब ये तो 90 डिग्री होता है, आपको फिक्स है। मैंने माना कि ये एंगल हमारा कितना है, ये 45 एंगल है। अच्छा, दो एंगल मैंने मान लिए है ना, दो एंगल मान लिए। कितने विद्यार्थी हमें बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? दो एंगल मैंने दे दिया, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का मान निकालना है। तो कितने लोग बता सकते हैं एंगल ए का मान कितना होगा? तो आप याद रखना, एंगल ए का मान कितना होगा, 90 प्लस 45 माइनस 180, क्योंकि तीनों डिग्री का मान 180 होगा, अंतरिक कोणों का मान। 9 4 13, 135 माइनस के 180, 35 5 40 और 40 40 80, यानी एंगल ए भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब मैंने त्रिकोणमिति में आपको क्या बताया, यदि दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर, और यदि दो सम्मुख कोण बराबर हैं तो सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी इस एंगल ए के सामने भुजा कौन सी है, BC, और इस एंगल C के सामने भुजा कौन सी है, AB। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा, BC। क्यों होगा, सम्मुख भुजाएं हैं सम्मुख कोण की, सम्मुख भुजा हैं किसकी, किसकी भाई, तो समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की ये क्या है, सम्मुख भुजा है। तो अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम इन दोनों में किसी एक को मान लेते हैं। हमने माना ये हमारी x है और ये x है, क्योंकि ये दोनों x से x बराबर हैं, भाई कारण मैंने लिख दिया, दोनों बराबर। अब हम यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस इन द सेंस कर्ण निकाल सकते। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB कितना है x, तो ये x का स्क्वायर, BC कितना है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप AC निकालोगे x, x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, है बात कि नहीं, स्क्वायर जाएगा तो रूट में, यानी AC भाई x तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, √2 ऐसे ही रहेगा। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई है, √2, ये वैल्यू आ गई √2 और x आ गई। बात समझे, मैं इसको डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। बस जो समझना था यही समझना था। अब देखो कैसे मान लिखोगे आप। सबसे पहले बताओ साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का बाद कॉस 45 अंश का बताओ, फिर टैन 45 अंश का बताओ। इन तीनों का मान बता दोगे तो बाकी आप तो बता ही दोगे। उसके बाद आपको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ कॉसेक 45 डिग्री का मान बताना है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक 45 डिग्री का मान बताना है। और टैन का क्या होता है, कॉट 45 डिग्री का मान बताना। 6 ही तो रेशियो होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर भाई क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लो मान रख दो भाई। साइन 45 अंश, साइन 45 अंश देखो 45 अंश यही लोगे ना, तो इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, x कर्ण हो जाएगा √2x, यानी x बटे क्या हो जाएगा √2x। x से x खत्म, ऊपर 1/√2। साइन 45 अंश का मान कितना आ गया, 1/√2। कॉस 45 आधार कितना है x, और बटे कर्ण कितना है √2x। x से x खत्म, तो कॉस 45 अंश का मान भी कितना आ गया 1/√2। टैन 45 अंश का मान लंब बटे आधार, x/x खत्म, इसका मान आ गया 1। इनके अपोजिट कर दो तो ये आ जाएगा। कॉसेक साइन का अपोजिट 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। साइन √2 कॉस सेक √2 हो जाएगा, और टैन 45 आएगा। बस खत्म। इतना सा काम करना है और 2 नंबर मुट्ठी में ले लेने हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका आ गया पेपर में तो। ठीक है ना।
ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो 2 नंबर आपको ले लेने हैं। कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताना है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं मेरे दोस्त तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है परीक्षा के पहले आप उसको ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर कराऊँगा, 100% कराऊँगा, इसमें कोई 2 बातें नहीं हैं। ठीक बात ना। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करो, उन सभी मित्रों के संग पहुंचाओ जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है कि हमें इन बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व हो जाते लास्ट समय में तो मज़ा आ जाता। तो आपको उनके पास चीज़ों को ज़रूर बताना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।